को आके मार दे वो लोग। हम लोग को इस तरह से क्यों कर रहे हैं? उससे अच्छा होगा कि वो लोग मेरे पूरे फैमिली को ही मार दे। रात में जब मेरे हस्बैंड घर में है ही नहीं थे तो 600 पुलिस आने की क्या जरूरत था? हम लोग इतना डरे हुए हैं कि रात भर हम लोग सोए नहीं है। मेरा बच्चा रात में हार्ट अटैक हो जाता है, एक बच्चा का, इतना डर गया था। इस तरह से हो रहा है। हम लोग ना रात में सो रहे हैं ना दिन में सो रहे हैं। हम लोग पिछले जाति से हैं, यादव समाज से हैं, इसलिए ज्यादा किया जा रहा है। जाति की महिला इसलिए ज्यादा। हाँ, महिला है, यादव हैं, किसके पास हम लोग जाएंगे? सिर्फ कोर्ट के पास जा रहे हैं। कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट के पास जा रहे हैं। कोर्ट में विश्वास आता है। मेरे हस्बैंड साहब अपने आप को सिलेंडर किए हैं। कोर्ट पर आपको विश्वास? हाँ, कोर्ट पे हमको विश्वास है। बस कोर्ट आपको इतना गंदा गंदा गाली देते हैं रात में। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, गंभीर आरोप। हाँ, इस तरह से हम लोग के घर में किया जा रहा है। अब क्या करें हम लोग? किसके पास जाएंगे? सारा चीज तो उन्हीं लोग का है। अभी हम दानापुर के कोथमा में है, विधायक रीतलाल यादव के घर में हैं। हमारे बगल में उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो बैठी हुई हैं। कल लगभग जो है 11 बजे रात में पुलिस जो है वो 12 थानों के साथ विधायक रीतलाल यादव के घर पहुंचती है। आरोप ये है कि विधायक रीतलाल यादव के किसी व्यक्ति ने जो है किसी बाउंड्री को तोड़ा था। 12 थाना की दीवार गिराने का आरोप था और 12 थाने की पुलिस जो है वो एक साथ जो है यहाँ पर पहुंची थी। क्या हुआ था उनकी पत्नी खुद बताएंगी। क्या हुआ था रात को? हम लोग तो सोए हुए थे रात में। 12 बजे वो लोग आए, चारों तरफ मतलब घर के फान गए वो लोग, रोड से दीवार फान कर मेरे घर में आए और उसके बाद चारों तरफ से घेर लिए। मेरे घर में बड़ी बेटी है, बच्चा है और हम लोग थे बस 3-4 आदमी ही हैं। तो वो लोग आए और आए, गेट पीटने लगे। बोले क्या बात है, क्या बात है? बोले कि गेट खोलिए। गेट खोल दिए हम लोग। उसके बाद वो लोग बोले हम लोग क्या बात है, क्यों आए हैं इतना रात को आप लोग? तो कि आप क्या रंगदारी का केस लगाया है आपके यहाँ? हम लोग कि किसके ऊपर लगा है? मेरे हस्बैंड तो है नहीं, तो जेल में है। आप ही लोग के ना आए थे मेरे यहाँ तो कोर्ट में सिलेंडर किए हैं। तो फिर भी पूरा घर छानबीन किए और उसके बाद वो लोग गए और तोड़ फोड़ किए हैं घर में हिल के। और उसके बाद हम लोग को इस तरह से किया जा रहा है कि हम लोग अब सोच जी नहीं पा सकते हैं। टॉर्चर किया जा रहा है? हाँ, टॉर्चर किया जा रहा है। आपके घर में अभी कौन कौन है? बस 2 बेटा, 1 बेटी और 1 हम हैं। दोनों बच्चे बेटियां जो है वो बड़ी है? हाँ, बेटी बड़ी है। और उसके बावजूद पुलिस 11 बजे रात में? हाँ, साढ़े 11-12 तो बजे। आपके पास प्रमाण है? आपके घर में सीसीटीवी लगा? हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए खोल के। आपके पास वो फुटेज हाँ है? हाँ है। क्या कह रही पुलिस, क्या कही आपसे बात की? बोले कि रंगदारी मांगा है, रीतलाल यादव रंगदारी मंगवाया है अपने गुंडा लोग से, इसलिए हम लोग उन लोग को खोजने आए हैं। लगातार आपको परेशान किया? हाँ, लगातार परेशान किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा। बिल्डर केस कर रहा है, अब पुलिस परेशान कर रही है। क्या लगता है क्या कारण है? यही कारण है, चुनाव का कारण है। हम लोग पिछले जाति से हैं, यादव समाज से हैं, इसलिए ज्यादा किया जा रहा है। पिछली जाति की महिला इसलिए ज्यादा? हाँ, महिला है, यादव हैं, यादव की तरह से ज्यादा किया जा रहा है। और रीतलाल यादव के सब कोई चाह रहे हैं कि इतना केस लाते जाओ कि बाहर ना निकले, चुनाव ना लड़े। बस यही करना है उनको। उस समय तो मारने आई थी पुलिस, तो उस समय बच गए। अब नहीं वो बच गए हैं जेल में, फिर भी उनको इस तरह से किया जा रहा है। रोज केस डला रहा है, डेली केस डला रहा है। कभी दुकान के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है, सरकारी जमीन में दुकान है, वो दुकान का भी केस डलाया। फिर ये दीवार तोड़ने का है। तो कुछ भी हो रहा है विधायक जी? हाँ, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो बिल्डर मेरे यहाँ करा है कि वही करवा रहा है, वही करवा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग की संपत्ति जब्त हुई है, खाता भी फ्रीज कर दिया। कोई संपत्ति में हम लोग के यहाँ है ही नहीं, कुछ नहीं है। नहीं हम लोग क्या कोई जमीन है, न फ्लैट है, कुछ नहीं है। लेकिन अब वो लोग को जो क्या करेंगे वो लोग, तो वही लोग न जानेंगे। पुलिस आप बात करती तो क्या कहती? पुलिस कहते हैं कि रीतलाल यादव गुंडा भेज के सबका घर तोड़वा रहा है, सबसे रंगदारी मंगवा रहा है, सबसे रंगदारी लेके पैसा मांग के जमीन इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये कि मानसिक दबाव आप लोग पे क्या रहता है जिस तरह से, क्योंकि आपके घर में बच्चे भी हैं, हम लोग पढ़ाई भी इतना डरे हुए हैं कि रात भर हम लोग सोए नहीं है। मेरा बच्चा रात में हार्ट अटैक हो जाता है, एक बच्चा का, इतना डर गया था। इस तरह से हो रहा है। हम लोग ना रात में सो रहे हैं ना दिन में सो रहे हैं। मेरे यहाँ कोई नहीं है अभी। इस तरह से हो रहा है, कोई जेंट्स नहीं रहता है रात में मेरे घर में। घर का मुखिया भी कोई नहीं? नहीं, मुखिया जी तो डेट ही करेंगे, दादा दादी डेट करेंगे, हम ही लोग हैं बस। इस तरह से किया जा रहा है।
अभी किसी बड़े नेता से आप लोग जा करके नहीं नहीं, कोई नेता से हम मिलने नहीं गए। नहीं, नहीं बड़े पुलिस पदाधिकारी उनके यहाँ पहुंचे कि हम लोग के साथ ये किया जा रहा है, जांच नहीं, किया जा वही रहा है। पुलिस पदाधिकारी ही तो सब लोग करवा रहे हैं। नेता करवा रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं वही लोग ना करवा रहे हैं, सत्ता वाले करा रहे हैं। हम्म, शासन प्रशासन सभी लोग मिल के करवा ही रहे हैं। किसके पास हम लोग जाएंगे? सिर्फ कोर्ट के पास जा रहे हैं। कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट के पास जा रहे हैं। कोर्ट में विश्वास था तब मेरे हस्बैंड साहब अपने आप को सिलेंडर किए हैं। कोर्ट पर आपको विश्वास हाँ, है? कोर्ट पे हमको विश्वास है बस। कोर्ट आपको न्याय देगा? हाँ, कोर्ट न्याय देते हैं, हर समय हमको कोर्ट न्याय देते हैं, हमको कोर्ट पे विश्वास है। पुराने भी कई मामले में खुलवाए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है मेरे हस्बैंड के ऊपर। अब अंदर गए हुए हैं तो अब जो करना है आप कीजिए। हम्म, हाँ, वो कोर्ट जानेंगे, क्या करेंगे नहीं जाने, लेकिन हमको कोर्ट पे बहुत विश्वास है। ये इतना जो प्रकरण हो रहा है उससे अब डेमोरलाइज होती है, कमजोर होती हैं, या और ताकत मिलता है जितना प्रताड़ित किया जा रहा है? अब क्या करेंगे तो हम लोग को इसी तरह से वो लोग कर ही रहे हैं, झेल रहे हैं। झेल रही है। हाँ, झेल रहे हैं। अभी जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, बिहार में लगातार अपराध भी बढ़े हुए हैं, तो इन सभी चीज को छोड़ करके जो है खास आप पे पूरे टारगेट बिहार में सबसे ज्यादा उन लोगों को नजर है रीतलाल यादव पर। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं है तो सत्ता वाले और शासन प्रशासन को चाहिए कि नहीं है तो रीतलाल यादव के पूरा फैमिली को आके मार दे वो लोग। हम लोग को इस तरह से क्यों कर रहे हैं? उससे अच्छा होगा कि वो लोग मेरे पूरे फैमिली को ही मार दे। इतना प्रताड़ित है। हाँ, इतना प्रताड़ित है हम लोग पुलिस से। प्रशासन इस तरह से मेरे घर में कर रहा है। रात में जब मेरे हस्बैंड घर में है ही नहीं थे तो 600 पुलिस आने की क्या जरूरत था? क्या था मेरे घर में? कुछ तो नहीं है मेरे घर में। ये लोग सब तरह से मेरे यहाँ आ गए। जो कि मेरे हस्बैंड कब 2 महीना हो गया भागलपुर गया हुआ है, एक दिन बात भी नहीं किसी से हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी ये लोग मेरे यहाँ। हम तो यही कहते हैं कि शासन प्रशासन से कि हम लोग के आके मार दे मेरे बच्चा को और हमको। हाँ, बच्चे आपसे बात करते हैं तो क्या पूछते हैं कि बच्चे वैसा क्या पूछेंगे? बच्चे दिन रात तो यही सुन के डरे हुए हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मम्मी क्या हो रहा है, इतना छोटा में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। तो रीतलाल यादव की पत्नी है, इनका कहना है कि मैं पिछड़ी जाति की महिला हूँ, यादव समाज से हूँ, तो इसलिए कुछ भी हो रहा है तो सारा केस हम पे डाल दिया गया। पुलिस का एक अपना तर्क है, पुलिस कह रही है कि कोई किसी ने कंप्लेन किया था, उसके बाद पुलिस बाड़े थाने के साथ पहुंचती है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाया था कि 9 तारीख को एक केस होता है, 10 को पुलिस छापा मार देती है और 13 को पुलिस जो है वो कोर्ट में 11 को पुलिस 11 अप्रैल को 12 बजे रात को केस होती है। हाँ, 12 अप्रैल को पुलिस मेरे घर में पहुंच जाती है दोपहर बिना वारंट को, बिना वारंट के दोपहर को 1 बजे माननीय के घर में 1500 फोर्स लेकर सारे मशीन की तरह वो लेके आए थे मेरे घर में। हाँ, और 13 को पुलिस जो है वो कोर्ट पहुंचती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से, क्योंकि खुद रीतलाल यादव अभी जो है वो कोर्ट के समक्ष में है, उन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो बिहार में जो क्राइम रेट है उस पर अगर आप गौर कीजिएगा तो क्राइम रेट अभी हाई चल रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि सचिवालय के पास जो है लोग फायरिंग करते हैं और वो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है, लेकिन एक विधायक के यहाँ जो है बाड़ा थाने की पुलिस पहुंचती है। क्या ये एक राजनीतिक है या एक तरह से जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल जरूर जो है पुलिस महकमा पर हम लोग के उठेगा। मुंह में बच्चे लोग को पिस्तौल ठूस देते हैं, इतना गंदा गंदा गाली देते हैं रात में। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हाँ, गंभीर आरोप। हाँ, इस तरह से हम लोग के घर में किया जा रहा है। अब क्या करें हम लोग? किसके पास जाएंगे? सारा चीज तो उन्हीं लोग का है। रात में छरदवाली तरफ के मेरे घर में आते हैं पुलिस। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। इनकी पत्नी का कहना है कि हमारा परिवार डरा हुआ है, हमारे घर में एक बेटी है जो बड़ी है, 2 बच्चे हैं जो बड़े हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो हमसे सवाल पूछते हैं कि हम लोग ने ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस हम लोग के साथ ऐसा करे। आपको बता दें कि पुलिस आम जनता के सेवा के लिए है, लेकिन इनकी पत्नी का कहना है कि हमसे हमसे बदतमीजी की जाती है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। घर के 4 दीवारी को तरफ करके जो है घर में वो लोग प्रवेश करते हैं और इनके पास इसका प्रमाण भी है। हाँ, प्रमाण है मेरे पास, मेरा कैमरा में रिकॉर्ड है।
तो चलिए, तो ये रीतलाल यादव की पत्नी